दोस्तों हमने समझा था पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों किस तरीके से दोस्तों हमने पूरी जानकारी ले ली थी कि यूनिट डिजिट के बारे में दोस्तों किस तरीके से हम निकालते हैं। अब दोस्तों हमने समझा था कि किस तरीके से जैसे कि दोस्तों कोई संख्या दोस्तों प्रकार संख्या दोस्तों इस तरीके से दोस्तों चलता जा रहा है दोस्तों लाइन वाइज। तो दोस्तों ये कहाँ तक दोस्तों एन तक दोस्तों जहाँ तक ये होगा ना दोस्तों तो फॉर्मूला दोस्तों मैं बता ही चुका था कि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन। ये दोस्तों ये इसका फॉर्मूला था दोस्तों। तो दोस्तों हमने समझा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो दोस्तों हमने जानकारी ली थी किस तरीके से प्रकार संख्या का दोस्तों हम योग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों इसके जो इकाई अंक था दोस्तों ये प्रकार संख्या का दोस्तों योग इससे निकलता है। लेकिन दोस्तों जो इकाई अंक था दोस्तों तो इसी के अंदर से दोस्तों हम लास्ट जो यूनिट डिजिट होती है वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों जानकारी ले ली थी जो हमने पार्ट 3 डाला था। अब दोस्तों हम लेते हैं दोस्तों अगला जैसे कोई संख्या है उस संख्या के अंदर दोस्तों जैसे कि हम समझते हैं दोस्तों आसानी भाषा में दोस्तों जिसके द्वारा दोस्तों आप समझ पाएंगे पूरा का पूरा दोस्तों डिटेल में। दोस्तों से शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई संख्या है A1 का जैसे कि दोस्तों हमने स्क्वायर का ले लिया था लेकिन दोस्तों आप लेते हैं दोस्तों 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और साथ के साथ दोस्तों इस तरीके से दोस्तों लाइन से सीधा चलता जा रहा है। और लगभग दोस्तों 22 21 कुछ भी ले लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों 20 नहीं लेते दोस्तों मान लेते दोस्तों 21 ले लेते हैं दोस्तों 21 का क्यूब। तो ये दोस्तों ये फॉर्मूला इसका समझते हैं दोस्तों। मैं इसका फॉर्मूला पिछली वीडियो में दोस्तों बता ही चुका था कि क्या इसका फॉर्मूला होगा। और दोस्तों ये पूरा जो डिटेल मैंने समझाया था। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला था दोस्तों n प्लस जो n गुणा n+1 और बाई 2 उस तरीके से दोस्तों इसको गुणा इसको स्क्वायर करके हमें सोल्व कर देना है। तो दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा दोस्तों देखिए। अब ये मैंने 21 किया दोस्तों n क्योंकि ये n होता है दोस्तों इसका दोस्तों हम निकालते हैं दोस्तों इस तरीके से इसका स्क्वायर करके। क्योंकि दोस्तों जब भी क्यू में पूछेगा तो दोस्तों इसको क्यू में दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों दोस्तों n गुणा n+1 गुणा और दोस्तों इसका स्क्वायर करके 2 से भाग कर देना है दोस्तों इस तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों इसको समझना है दोस्तों। ये दोस्तों कट गया यहाँ से और इसके बाद दोस्तों क्या होगा ध्यान से समझना दोस्तों। 1 गुणा 1 1 करें तो 1 ही आएगा दोस्तों और 1 का स्क्वायर कितना भी हो लास्ट में 1 ही तो आएगा। तो ये दोस्तों इसका इकाई अंक है दोस्तों 1 हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों इसके आगे। अब ले लेते हैं दोस्तों हम 22 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों 22 का क्यों ले लेते हैं। अब 22 का क्यों लेने के बाद दोस्तों क्या बनेगा 22 का क्यों लेने के बाद दोस्तों 22 हो गया गुणा 23 फॉर्मूला वही रहेगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये स्क्वायर इसका। अब इसके बाद दोस्तों ये कट गया यहाँ से 1 या 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 9 होगा। दोस्तों जो इकाई अंक इसका जो UD होगा दोस्तों वो 9 होगा। तो इस माध्यम से दोस्तों इसको सोल्व करना दोस्तों। जैसे कि हम कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं दोस्तों कोई पूछता है दोस्तों कोई पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या उसका लगा दोस्तों मान लगा दोस्तों हम देख लेते हैं दोस्तों किसी पूर्ण संख्या का मान 110 है। ठीक है दोस्तों कोई उसका योग क्या होगा दोस्तों। इसका योग करने पर दोस्तों उसकी इकाई क्या आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों पूर्ण संख्या दोस्तों 101 जो 110 है दोस्तों और 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या दोस्तों हमेशा। तो इस तरीके से 1 + 2 + 3 प्लस ये दोस्तों इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से लिखी जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसका ना दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है दोस्तों इसका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पूर्ण संख्या होती है लेकिन दोस्तों 110 जो है दोस्तों इसमें पहले ही बोला था 200 जो 10 है दोस्तों पूर्ण संख्या दोस्तों 110 यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 0 भी जोड़ना पड़ता है 1 के साथ। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये 110 नहीं होगा ये 109 होगा। तो इस माध्यम से दोस्तों लिख लेगा दोस्तों इसका भी वही फॉर्मूला होगा दोस्तों n+1 यहाँ पे हो गया। अब 2 से भाग करने के बाद इसका सवाल आराम से दोस्तों निकल जाएगा। अब इसको कैसे दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं और इस माध्यम से दोस्तों आपको आराम से निकल जाएगा दोस्तों 2 55 और 5 9 45 इकाई अंक दोस्तों यहाँ पर लास्ट में 5 आएगा। ये तरीके से दोस्तों ये सॉल्व होगा। कोई पूर्ण संख्या दिया होगा तब। अब दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों इतना सवाल पूरा दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब अगला और समझते हैं दोस्तों और मेथड कौन कौन सी है। अब दोस्तों मायने ये रखता है यदि कोई संख्या दी गई हो जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों जो मतलब दोस्तों इसके अंदर क्या करना है दोस्तों इसको निकालने के लिए सॉल्व करने के दोस्तों सबसे आसान तरीके होते हैं। यदि कोई विषम संख्या होगी ना दोस्तों विषम संख्या का दोस्तों जब भी हम 4 पावर उसका देंगे कोई भी विषम संख्या होगी तो लास्ट में दोस्तों उसकी यूनिट डिजिट होगा दोस्तों 1 होगा। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना दोस्तों अगर कोई सम संख्या है
कोई इवेंट नंबर है दोस्तों, उसकी पावर 4 है तो उसका जो होगा दोस्तों 6 होगा। अब देख सकते दोस्तों, आप कुछ भी देख सकते हैं दोस्तों, कोई सा भी ले लीजिए दोस्तों, सम संख्या ले लीजिए दोस्तों, दोस्तों ले लीजिए सम संख्या, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं दोस्तों, उसका 6 ही यूनिट डिजिट होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखना दोस्तों, 1 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, 5 को, 6 को छोड़कर आप कोई सी संख्या ले सकते हैं दोस्तों ले लेते हैं दोस्तों सम संख्या। जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों, दोस्तों कोई सा भी कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं देखता हूँ दोस्तों, आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि ये है, तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, विषम संख्या दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्यों होगा दोस्तों, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों यहाँ पर 16। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, 1 को छोड़ना है, 0 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है, 6 को छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों इसको छोड़कर ही करना जो भी करना दोस्तों। इसका महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 5 को इसको करेंगे दोस्तों 5 ही आएगा दोस्तों, 5 की पावर 4 भी होगी दोस्तों 5 ही आएगा दोस्तों, 6 की कुछ भी पावर होगी 6 ही आएगा, इसलिए दोस्तों इसको हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों ध्यान से समझो दोस्तों, 8 जैसे यहाँ पे दिया दोस्तों 16, तो 16 का दोस्तों आप देखो दोस्तों, 16 का स्क्वायर, ये दोस्तों 16 दोस्तों सम संख्या है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो 16 200 भाग हो सकती है, तो 16 का स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका ध्यान से समझना दोस्तों। अब 16 की पावर आप 4 कर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर सब कुछ निकल जाएगा दोस्तों, इसका एक ही यूनिट डिजिट आएगा। इस माध्यम से दोस्तों आप पूरा का पूरा दोस्तों समझ सकते हैं। दोस्तों हमने लिया दोस्तों 16 की पावर 4 ले ली दोस्तों। अब ध्यान से समझना दोस्तों, इस सम संख्या है। अब दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, मैं 16 की पावर 4 से करता हूँ दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। ये दोस्तों ये रहा दोस्तों 16 की पावर मैंने 4 कर दिया दोस्तों, 6 6 36 है ना दोस्तों, 6 6 36 6 6 36 है ना दोस्तों, 36 6 6 36 आ रहा ना दोस्तों, लास्ट में दोस्तों सम संख्या है। इस माध्यम से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों विषम संख्या आप जो भी ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 7 ले लेता हूँ दोस्तों, 7 एक विषम संख्या दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 7 गुणा 4, जैसे कि दोस्तों देखिए दोस्तों 7 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 4, इसका दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों 7 की पावर 4 हो गया दोस्तों ये वाला, तो इसके अंदर दोस्तों 7 7 49, 9 आया इकाई अंक, 9 7 63, 3 आया इकाई अंक, 3 7 21 आ गया ना दोस्तों इकाई अंक 1। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था। तो ये दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों इसका सवाल दोस्तों। आपको दोस्तों इसके अंदर 1 0 5 को छोड़ना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों यही संख्या रहेगी दोस्तों, लास्ट में ये चीज़ होना चाहिए। तो इस माध्यम से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, आसान आपको पड़ जाएगा इस माध्यम से। तो आपको दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, और दोस्तों पूरा दोस्तों इसके अंदर समझ में आ जाएगा दोस्तों किस तरीके से इसका सॉल्व होता है। तो ये था दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों आप कोई सा भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा क्या किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।